जहांगीरपुरी वाली जो हिंसा है, माननीय बहन जी ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से उसको ट्वीट को आपने देखा होगा, एक एक शब्द को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। तो किसके साथ खड़े हैं? अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज के लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और आगे आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जो बात हमारी नेता कहनी है, हमें उनको पालन करना है। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है, सरकार को कहा है। सर, ये शोभा यात्रा जो निकलती है भगवाधारियों की, उसमें लाठी डंडे होते हैं, तलवार होती है, चाकू होते हैं, ये जो पूरा समाज है, ये युवा पीढ़ी है, किधर जा रही है? जहां वो इनको ले जाना चाहते हैं, जो इन संस्थाओं के चलाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जहां इनको वो ले जाना चाहते हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं। वो कहाँ ले जाना चाहते हैं? साधु संत है, जति नरसिम्हानंद है, रितंबरा जैसी है, वो कह रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें, 2 RSS को दें, 2 देश हित के लिए। और वो क्या चाहते हैं इस देश में? इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो आज जो दिक्कत है, वो इस कट्टरपंथी विचारधारा से ही तो दिक्कत हो रही है। कट्टरपंथ से। इस विचारधारा में बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं, जो इस उन्माद को फैला करके एक खाई जो लगातार लंबे समय में कम हुई थी, उस दूरी को फिर से बढ़ा करके वो अपने जो नापाक मंसूबे हैं, जो उनकी गलत नीयत है, उसको वो पूरा करना चाहते हैं। सर, हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ जो यूपी का बुलडोजर है ना, वो भी देश के अलग दूसरे राज्यों में चल रही है। तो दूसरे राज्यों में उनकी सरकारें नहीं चल रही हैं। यूपी का बुलडोजर किस सरकार के पास है? किस पार्टी की सरकार के पास है? वो सरकारें और भी तो चल रही हैं, तो बुलडोजर कहाँ जाएगा? वो एक जगह थोड़ी खड़ा रहेगा। क्या साबित करना चाहते हैं इस बुलडोजर से? कि हम हुक्मरान हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है कि कार्रवाई रोके, फिर भी बुलडोजर चलता रहता है। तो हुकूमत बड़ी है, हुकूमत ही तो रिकमेंड करती है किसको हाई कोर्ट भेजना है, किसको सुप्रीम कोर्ट भेजना है। ये हुकूमत बड़ी है। राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जाते हैं। जो आयोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे महिला वर्ग आयोग हो, इनमें कौन भेजता रिकमेंड करके? सरकार, हुकूमत। और जो सरकारों में सरकारी वकील भेजना, इनके नुमाइंदगी जो भेजना है, कि किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार बड़ी है तो सरकार बड़ी है, सरकार का बिल्डोजर है, वो तो चारों तरफ जाएगा ना। अब तो लोगों को देखना है। कई मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आप भी ये पहली बार कह रहे हैं वो, और अगर हम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। ये उनको ये सोचना चाहिए कि अकेले मुसलमान की बात नहीं है। ये जो आइडियोलॉजी है, जो सरकार की जो आइडियोलॉजी जो चला रही है, जो पार्टी जो सरकार चला रही है, वो अकेले मुसलमान की बात, मुसलमान को कह करके, मुसलमान की बात करके, जो सुल्टाइफ बैकवर्ड को अपने साथ लेकर के, ज़्यादा नुकसान तो वो उनका कर रही है, वो दिख नहीं रहा अभी। अच्छा जी, दलितों का ज़्यादा नुकसान होगा उनको। वो कैसे? उसके परिणाम देर से आएंगे। जो मुसलमान का बात करके, मुसलमान को भयभीत करके, हिंदुत्व के नाम पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड के लोगों को अपने साथ ले लिया, उनका कल्याण किससे है? सरकार से, सरकार की भागीदारी से, प्रशासन से। जो हर वर्ष सभी विभागों में नियुक्ति कैलेंडर हुआ करता था, उसके हिसाब से आज भर्ती नहीं हो रही जब से बीजेपी की सरकारें बनी हैं। किसका नुकसान हो रहा है? सरकार में रिप्रेजेंटेशन 22.5 SC ST, 27% BC, इनके रिप्रेजेंटेशन रुक गए, इनके समाज के कल्याण रुक गए। तो जो इस पर वो, चूंकि वो नुकसान किसका कर रहे हैं? इनका, जो उनको साथ कर रहे हैं। उनकी तो बात करके, इनको साथ लगा करके, असली नुकसान तो वो इनका हो रहा है, जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। सर, आप कानून के जानकार हैं, वकील हैं, क्या जैसी FIR हुई अधिकारी बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, क्या ऐसा जाना होता है? देखिए, दो मामले होते हैं। सरकार की नीयत क्या है? एसओ किसका है? SP किसका है? सरकार का। सरकार उसको किस दिशा में चलाना चाहती है? जी, बिल्कुल अभी कर रहा हूँ। सरकार उसको जिस दिशा में चलाना चाहती है, उस दिशा में प्रशासन जाता है। गरीब कमजोर आदमी 2-2 महीने SHO, ACP, DCP धक्के खा करके हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो शासन और प्रशासन में उसकी पकड़ नहीं है। और जिनकी पकड़ है, वो उससे, जो थाने की जो पुलिस है ना, घर से तहरीर, आप लाइए एक तहरीर दे दीजिए, हम मुकदमा लिख देते हैं। यानी घर से जा करके तहरीर ले जाकर मुकदमा लिख करके उनको जेल भेज देती है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जो समाज है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला समाज है, और वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले लोग हमेशा संविधान का पालन करते हैं, और हमेशा ही अपनी शोभा यात्रा, जुलूस, जयंती, जो भी जिस भी किस्म के कार्यक्रम करते हैं, वो सर्वप्रथम जो वहाँ का जो सक्षम अधिकारी जो आयोजन करने की अनुमति देता है, उसकी अनुमति के पश्चात ही हमारे लोग कार्यक्रम करते हैं।
और यदि अनुमति नहीं मिलती है तो हमारे लोग कार्यक्रम नहीं। अनुमति तो उनको मिलती है, रामनवमी यात्रा जो निकालते हैं या हनुमान जयंती की यात्रा। देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, संवैधानिक आइडियोलॉजी है। और ये शब्बीरपुर क्या हुआ था, वहाँ क्या था मामला, हमारे लोगों को जयंती नहीं मना देती, हमारे लोगों ने नहीं मनाई। अगले ही कुछ समय पश्चात जो महाराणा जयंती बिना परमिशन के, बिना जुल्लूस के दुनिया भर का हाय तूफान हुआ। तो देखिए, उनका अपनी अपनी कार्यशैली है, हमारी अपनी कार्यशैली है। हम लोग सिस्टम में, अनुशासन में, कानून के दायरे में काम करते हैं और दूसरे लोग अपने हिसाब से काम इसलिए करते हैं कई बार कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ये जो कहावत है ना कहीं इसका भी असर रहता है। वो समझते होंगे हमारा एसओ, हमारा कप्तान बैठा है, हमारा मुख्यमंत्री बैठा है, हमारी हुकूमत है, तो कई चीज़ों की उनको हो सकता है इन बातों को ध्यान रखते हुए। वाली गली से तो आपकी भी शोभा यात्रा गुजरती है और मस्जिद वाली गली से जब वो आते हैं भगवाधारी तो उनके ऊपर पथराव हो जाता है। आपको लोग लस्सी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन उन पे क्यों पथराव हो जाता है? देखिए, उनकी इस सारे मसले को सारे लोग जानते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है इस देश में, दंगा जातिवादी हो चाहे धार्मिक हो, उसको तैयार करके उसका फ़ायदा लेकर के कुछ लोग राजपाट हासिल कर चुके हैं और उस राजपाट को बनाए रखना चाहते हैं। सब राजपाट का कारण है ये सब। हाँ, राजपाट का कारण है, इससे लाभ मिलता है ना उनको, कहीं जातिगत कहीं धार्मिक, उसको ऐसे दंगे फसाद का लाभ लेकर के और उसको राजपाट को कुछ लोगों ने हासिल कर लिया है और कुछ हासिल करने के बाद उसको लंबे समय टिकाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे ये जो हिंसाएं हुई हैं 2-4, कहा जा रहा है मैं एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन। तो प्रशासन तो देखिए, प्रशासन है, प्रशासन किसका होता है, बहुत अब समय बदल गया है। कोई चुनिंदा अधिकारी ऐसा होगा जो कानून के तहत ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर संवैधानिक तरीके से काम करेगा, वरना तो प्रशासन के ऊपर शासन होता है। प्रशासन जो होता है उसके ऊपर शासन होता है, और शासन किसका होता है, जनता द्वारा। और जनता में जो लोग जिनके हुकूमत में दखल होता है, प्रशासन पे उनका दखल होता है। सर, कई मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे शबनम हाशमी, उन्होंने कहा कि अब बहुसंख्यक कहाँ है, हमारे पर अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? कौन खड़े होंगे? बहुजन जो बहुसंख्यक हैं, आप जैसे लोग, आप लोग। हाँ। नहीं, हमारे तो देखिए, आप मीडिया से हैं, सर जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद भी 2 घंटे तक बुलडोजर चला, वजह क्या है बुलडोजर चलने का? देखिए, बुलडोजर चलने का प्रक्रिया आज से शुरू नहीं हुआ है, महीनों से हम देख रहे हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, रुड़की, कोई भी मुसलमान पे कोई आरोप लग रहा है, बिना आरोप सिद्ध हुए बुलडोजर चला दीजिए। इस देश में संविधान ही नहीं है, कोर्ट ही नहीं है, तो फिर इनको ढा दीजिए ना, क्यों रखे हैं? क्या मतलब है कोर्ट का? जब कोर्ट में जब आप सिद्ध नहीं हुआ गलती तो आप ढा दे रहे हैं, कब तक ऐसे चलेगा? सर, एक सवाल और है कि जिस समुदाय को तोड़ा जा रहा है टारगेट कर करके, लेकिन उसके रहनुमा जिसको वोट देते हैं मुसलमान, वो लोग दिखते नहीं है, सेक्युलर पार्टियां नहीं दिखेंगे ना, क्यों दिखेंगे? वो भी आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल भी आरएसएस का चट्टा बट्टा है, उसको एक वोट बैंक की चिंता है। वो मुसलमान वहाँ जो रह रहे हैं, जिनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता रहे हैं, उनके लोग। दिल्ली विधानसभा में 5 मुसलमान विधायक है, लेकिन एक के सिवा कोई नहीं बोल रहा है। 2 लोग बोल रहे हैं, यूनिस बोल रहे हैं, अमनतुल्ला बन रहे हैं, लेकिन क्या इन पे हिम्मत नहीं था कि जहांगीरपुरी पहुंच जाए? सिर्फ फेसबुक पे लिखेंगे, सिर्फ ट्वीट करेंगे। अब की बार अगला चुनाव में इनको पता चल जाएगा। सर, अगले साल भी दंगा हुआ था, उसमें भी केजरीवाल नहीं दिखे और इस बार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं दिखेंगे ना, इनको पता है, इनको वोट बैंक की चिंता है ना, इनको हिंदुत्व की चिंता है, इनको हिंदू कम्युनिटी की चिंता है, इनको मुसलमान कम्युनिटी की चिंता नहीं है। इनके भाषा देखिए, इनको पूजा की बात करनी है, इनको हिंदुत्व की बात करनी है, इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान की बात करनी है, नफरत बांटनी है। क्या राघव चड्ढा पहले ऐसे ही बोलते थे? आतिशी मारलेना पहले ऐसे ही बोलती थी? नहीं बोलती थी।